सुप्रभात। क्लास 8 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमारा चैप्टर चल रहा था 3 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पार्ट 6 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ भी चुके हैं उसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है जो नया है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है अपनी पिछली कक्षा में। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक के बारे में, यहाँ जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक है महाभारत। जो महाभारत जो हमारा महाकाव्य है उसमें बताया गया है कि जो महाभारत की रचयिता किसने की थी, आप लोग जानते हैं वेद व्यास जी ने की थी। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम भी करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की सर्वश्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। ये क्या है बच्चों? ये हमारी परंपरा और दंत कथाओं यानी कि जो हमारी मुँह जुबानी जो कविता होती हैं उनका प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष लगभग उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। यानी कि जो बड़े बड़े भारतीय विद्वान हैं उनका जो प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से वो लोग इनमें जो इनकी खोज चल रही है कि वास्तविकता में महाकाव्य महाभारत में जो तथ्य हैं वो सत्य हैं या नहीं है। कुछ विद्वानों ने अपने मत उसमें जोड़े, कुछ ने जो जोड़े गए थे मत उनको हटाया था। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए, लेकिन यह कार्य अभी भी अधूरा है। ये बात उस समय की है जब जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, कारागार में थे, तब उस समय उन्होंने ये भारत की खोज पुस्तक लिखी थी। ये उस समय का है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपनी रीति रिवाज अपने साथ ले कर भी आ रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र धालमेल यानी कि जो मेल जोल था वो दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाहों का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा के विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है, यानी कि जो द्रौपदी थी वो 5 भाइयों की पत्नी थी। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेटकर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यानी कि आज जो हिंदू धर्म है वही धर्म निकलकर बाहर आया। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उसे देखने और उस तक पहुंचने की बहुत रास्ते हैं। इसलिए अब तरह तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया है। यानी कि महाभारत के बारे में बहुत सारे लोग अपने अपने मतों को रख रहे थे कि ये उसमें विरोध भी हुआ था। महाभारत में हिंदुस्तान की या जिस दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है। यानी कि भारत में हिंदुस्तान की जो भारत में जिसका नाम पड़ा था वो यह है कि जो आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष रखा गया है। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यव्रत। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत के कई नाम थे। पहले आर्यव्रत यानी आर्यों का देश, किंतु ये नाम मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों की विस्तार की कहानी है। यह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। गृह युद्ध यानी कि कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। उसके बारे में मोटे तौर पर अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस अवधारणा के इस लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई।
इस हिस्से को उस समय गांधार, जिसे वर्तमान कंधार शहर का नाम पड़ा, यानी कि जो गांधार था जो अब वर्तमान में उसका नाम क्या है, गांधार कहा जाता, और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। यानी कि दिल्ली नाम एक आधुनिक शहर नहीं है, यह भी पुराना है, लेकिन अब इसके बारे में आप लोग समझे इस बात को। इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे, यानी कि उस समय भारत की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी मिले हैं और प्रसिद्ध काव्य भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के आख्यान हैं। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन का कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है। अधर्म की इस बुनियादी के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एका रह सकता है, यानी कि धर्म की इस बुनियाद के बिना ना तो सच्चा सुख मिल सकता है और ना ही समाज में एकता रह सकती है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और आप परिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, यानी कि इसमें आप परिवर्तन भी है परंतु इसके अलावा धर्म और कर्तव्य और जिम्मेदारियों का भी मिश्रण है। समय के साथ बदलता है, समय के साथ यदि बदलते जाते हैं, परिवर्तन होता रहता है, तो इससे समाज में भी बदलाव आते हैं। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, यदि उसमें कोई विरोध आए तो भी वो उस विरोध को विरोध नहीं माना जाता। जिसको जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो कठिनाई आती हैं वो कठिनाइयों से भी उसको लड़ना पड़ता है। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है, वो विराट युद्ध महाभारत का युद्ध था। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मा अनुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। यानी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, जो कौरव थे वो पांडवों से जलते थे क्योंकि पांडव शक्तिशाली थे, धर्म को भी समझते थे, नीतियों को भी समझते थे। लेकिन जो कौरव थे वो कौरव पांडवों की युद्ध कुशलता से, उनके धर्म क्षेत्र से, और सबसे ज़्यादा जो प्रजा थी हस्तिनापुर की वो कौरवों को ना चाहकर पांडवों से लगाव रखती थी। दुर्योधन और जो और भी थे जो कौरवों के, वो लोग पांडवों से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। ये युद्ध ईर्ष्या, जलन, घृणा की भावना से ही पैदा हुआ था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी ही जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सरोवर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार ना हो। यानी कि दुर्योधन था वो खुद तो दूसरों से जो व्यवहार पसंद नहीं था, ईर्ष्या वाला, घृणा वाला, वो व्यवहार पसंद नहीं था उसको किसी से भी, लेकिन वो ही व्यवहार वह दूसरों के साथ करता था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जो हमें पसंद है। यदि हमें गलत व्यवहार पसंद है तो दूसरों से भी तो हम दूसरों से कर सकते हैं। यदि हमें गलत व्यवहार पसंद नहीं है तो हम दूसरे से भी हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसमें सही से साफ शब्दों में कहा है दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य ना हो, यानी कि खुद अपने लिए नहीं कर सकते हो। इससे लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि जो बात लोक हित यानी कि
लोगों के हित की नहीं हो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए, और जिस काम को शर्म करने में शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भुगतना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रकृति का प्रेरक है। यानी कि असंतोष है वो प्रकृति का प्रेरक है, यानी कि हमें अपने जीवन में कभी असंतोष की भावना नहीं रखनी चाहिए, जो है उसी में ही संतोष करना चाहिए। यदि हमारे अंदर ये रहेगा कि दूसरों को देखकर हमें संतोष मिल रहा है तो वो एक वाकई में सही बात है। यदि हमें सामने वाला हमसे ज़्यादा होशियार है, सामने वाला हमसे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है, उसके बच्चों आप लोगों को भी अपनी क्लास में लगता है कि यदि किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं तो आप लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि हमारे क्यों नहीं आए, क्योंकि आपको उसमें यूँ आप लोगों का एक कंपटीशन का है। और यदि किसी के पास पैसे का बल होता है तो सामने वाला उसको देखकर जलता है कि हमारे पास भी इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसा अधिक कमाने के लिए उसको कर्म भी करने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति कर्म ना करे और पैसे की लालसा रखे तो ये गलत है। हमें ईश्वर ने जो हमें दिया है उसी में हमें संतोष करना चाहिए। यदि हमें असंतोष हो गया तो वही काम खत्म हो जाता है, तो वही वो जो हमारा काम है वो खराब होने लगता है कि हम फिर गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, पैसे की धन की लालसा करते हुए। महाभारत में भी यही हुआ था, उसमें भी लालसा थी, ईर्ष्या थी, धन राज्य संपदा के लिए। कौरवों में युद्ध हुआ, पांडवों में हुआ, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोगों ने यह महाभारत के चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। आपका दिन शुभ हो।